बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, हम पिछले कुछ समय से साध्वी बहनों के जो बड़े बड़े मंचों पर आसीन होती हैं उनके अनुभवों को श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार गुरु महाराज जी की कृपा से उनके जीवन में चेंज आया, किस प्रकार गुरु महाराज जी ने उनके जीवन को तुच्छ से उच्च बना दिया। आज उसी श्रृंखला का एक और अनुभव हम श्रवण करने जा रहे हैं और ये जो अनुभव है यह है साध्वी विशंबरा भारती जी का, जो श्रीमद् भागवत कथा वाचिका हैं। वो बताती हैं कि दीपक की क्या बिसात, कि एक दीपक की क्या ही बिसात होती है अगर उसके पास तेल और बाती ना हो। इसी तरह वो अपने अनुभव में क्या बताती हैं उसको हम श्रवण करते हैं और उससे सीख लेते हैं जो हमारे जीवन में एक नया उजारा लेकर आए, एक नया मोड़ हमारे जीवन में दे और हमारी गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े। तो चलिए सुनते हैं दीदी जी का अनुभव। वो बताती हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात अपने भाई बंधुओं के मृत हो जाने से धर्मराज युधिष्ठिर का मन बहुत व्यथित हो गया था। प्रभु श्री कृष्ण समस्त पांडवों को भीषण पितामह के पास लेकर गए। सरशैया के समीप पहुंचकर प्रभु ने कहा, गंगानंद, धर्मराज युधिष्ठिर शोक के कारण अपना सारा शास्त्र ज्ञान खो बैठे हैं। आप धर्म, अर्थ तथा योग से युक्त वचन कहकर इनका शोक दूर कीजिए। यहाँ प्रभु की लीला तो देखिए, जो युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन का मोह दूर कर सकते थे, अंधकार में भटक रहे जनों को ज्ञान का उजारा दे सकते थे, गांव की अनगढ़ गोपियों को विशुद्ध प्रेम तत्व की ज्ञात्री बना सकते थे, क्या वे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को शोक संधु से नहीं उबार सकते थे? पर सत्य यह है, जब गुरु किसी शिष्य को सम्मान देने के लिए उद्ग्र हो जाए तो वे स्वयं को भी बोना बनने में नहीं झिझकते। तभी तो अर्जुन के घट में करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाश प्रकट करने वाले जगत गुरु आज युधिष्ठिर के छोटे से अंधकार को मिटाने हेतु उसे अपने एक दीपक शिष्य के पास ले गए थे। दीपक की विरासत ही क्या होती है, ना जाने कब चौखट पर जल बुझ जाए, इससे सूर्य को क्या फर्क पड़ने वाला है। पर अध्यात्म जगत की बात कुछ और ही है। जब गुरु रूपी सूर्य अपने तेज से असंख्य शिष्य रूपी दीपकों को जलाता है तो निरंतर उसमें अपनी कृपा का तेल भर कर ज्ञान ज्योति जगाए रखता है। साथ ही सच्चा व समर्पित दीपक शिष्य कभी अपनी बिसात नहीं भूलता। भीष्म रूपी दीपक भी अपनी बिसात बहुत अच्छी तरह जानता था। इसीलिए जब श्री कृष्ण ने उपदेश देने के लिए कहा तो भीष्म पितामह ने कह दिया कि गुरु सामने हो और शिष्य शास्त्र धर्म या राजधर्म का उपदेश दे। आप जगत के कर्ता और स्नातक पुरुष हैं, आपके रहते मैं उपदेश करूं। प्रभु, कहाँ आप और कहाँ मैं? ऐसा लग रहा है मानो अगाध सागर एक बूंद से कह रहा हो कि प्यासे की प्यास बुझा दो। भुवन मंडल का सूर्य एक छोटे से जुगनू को कह रहा हो कि किसी का घर प्रकाशमय कर दो। धूली को धूल ही रहने दो प्रभु, इसे सिर का ताज क्यों बना रहे हो? जो खुद का कल्याण ना कर पाया हो केशव, वह दूसरों का भला क्या करेगा? सच कहूँ तो आज अपने शिष्य को महामंडितः करने की ठान ली। मुझे प्रतिष्ठ करने का अच्छा उपाय ढूंढा है प्रभु, तो जैसी आपकी आज्ञा। पर प्रभु, मेरी मजबूरी तो समझो। जिस प्रकार हवा के बिना चंदन का पेड़ अपनी खुशबू दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता, उसी प्रकार मेरे भीतर जो ज्ञान छिपा है वह आपकी कृपा रूपी हवा के बिना मैं दूसरों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। इसलिए चला दीजिए अपनी कृपाओं का शीतल हवा। जब मैंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आध्यात्मिक मंचों से इस कथा को बाँचा तो मुझे हर बार यही लगा कि यह घटना मेरे जीवन का ही यथार्थ भी है।
गुरुदेव के समर्थ से ही दिशा निर्देश में ही हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। उन्हीं की कृपा से हमारी वाणी बोलने का कार्य करती है और जब यह कार्य सफलता की चोटी को छू जाता है तो दुनिया हमें सम्मान दे बैठती है। तब रह रहकर मेरी आत्मा कहती है कि हमने तो उनके गोवर्धन रूपी महान मिशन में अनेक अपनी कमज़ोर छड़ी लगाने की कोशिश की है, नहीं जानते हैं कि वो उनका इतना सारा यश हमारी झोली में उड़ेल देंगे। अक्सर हर भागवत कथा कार्यक्रम से लौटने पर गुरु महाराज जी मधुर मुस्कान के साथ कहते हैं, तू तो बहुत अच्छा करके आई, और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तब उस समय उनकी खुशी का कारण जान रही होती हूँ। जब एक किसान फसल उगाता है तब उसकी सुरक्षा के लिए मचान डाल देता है, अपनी नींद, अपना परिश्रम, अपना समय सब कुछ लगाता है। जब फसल परिपक्व हो जाती है, बीज से फल निकलता है, तो उससे ज़्यादा प्रसन्नता किसान को होती है। असली बाजी बीज कहाँ, किसान ही लगाता है, और पूर्ण गुरु की ही बाजी होती है, जो कभी हार का रास्ता जानती ही नहीं। गुरु प्यारे साधकों, यहाँ पर दीदी ने कितना अच्छा हम सबको समझाया है कि जिस प्रकार एक फसल पककर तैयार होती है, लेकिन उसको परिपक्व बनाने के लिए कौन मेहनत करता है? उसको परिपक्व बनाने के लिए किसान मेहनत करता है। वो उसमें अपना समय, अपना पूरा परिश्रम, सब कुछ उसको बनाने के लिए झोंक देता है। इसी तरह गुरु होता है। गुरु अपने शिष्य को खाक से ताज बनाने के लिए क्या कुछ करता है। वो अपना पूरा जीवन ही अपने शिष्यों के लिए समर्पित कर देता है। स्वामी योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि जब कोई शिष्य ईश्वर को प्राप्त करता है तो उस शिष्य का सिर्फ 25% संयोग ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए होता है, बाकी का 25% उसके गुरु का सहयोग होता है और 50% ईश्वर का सहयोग होता है। अगर हम ध्यान साधना करते हैं और हमें कुछ अनुभव होता है तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी समर्थता है, ये हमारे गुरु का सामर्थ्य है कि हम वो देख पाते हैं। क्योंकि जितना शिष्य प्रयास करता है उतना ही गुरु प्रयास करता है, और जितना गुरु और शिष्य प्रयास करते हैं उतना ईश्वर प्रयास करता है। बस हमें अपना कार्य सही ढंग से करते रहना चाहिए, तो गुरु महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर अवश्य होगी, क्योंकि वे सबके दिल की जानते हैं, वे उन्हें सबका फिक्र है और सबका ख्याल है। इसी तरह गुरु प्यारे साधकों, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप नित्य ध्यान करें, गुरु महाराज जी से जुड़े रहें और उनकी आज्ञाओं में चलें। आपका जीवन भी गुरु महाराज जी अवश्य बदलेंगे। एक दिन आएगा जब आप भी जीवन में उन्नति, तरक्की हासिल कर जाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि सर्वव्यापी है। वे सब कुछ देखते हैं, हर एक शिष्य को देखते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी उनकी नज़र में हैं। जिस दिन गुरु एक सही वक्त, सही टाइम देखेंगे तो वो हमारे जीवन को भी एक नई दिशा, एक नया रुख दे देंगे, और हम भी कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे गुरु कृपा से। इसीलिए मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप नित्य ध्यान करेंगे, गुरु आज्ञाओं में चलेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।